सना मिश्रा वेलकम करती हूँ चैनल सेल्फ हेल्प में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कई चेहरे इसमें छुपे हुए, एक अजीब सी ये नकाब है। कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं रो लिया, कहीं गा लिया। कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है। कहीं आंसुओं की है दास्तां, कहीं मुस्कुराहटों का बयां। कहीं बरकतों की है बारिशें, कहीं तिस्नगी बेहिसाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। ये किताब भी क्या किताब है। इस किताब को लिखने वाले ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है और हमारे गजल किंग जगजीत सिंह ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया है। ये किताब आपकी है, ये किताब मेरी है, ये किताब हम सभी की है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब जिसने पढ़ लिया, ये किताब जिसने गा लिया, ये किताब जिसने गुनगुना लिया, ये किताब उसके लिए बहुत खूबसूरत है। ये किताब बहुत ही अनमोल है। ये किताब बहुत ही अनमोल है। आज मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करना चाहती हूँ। जीवन कितना अनमोल है, जिसे समाप्त करने का अधिकार ना तो हमें राष्ट्र देता है और ना ही समाज देता है, और ना ही इसे समाप्त करने का अधिकार हमें स्वयं है। ये सच है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से या खुश होकर ऐसा कदम नहीं उठाता है। उसे कई तरह की परेशानी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक होती है, जिससे वो घबराकर ऐसा कदम उठाता है। आज के स्ट्रगल लाइफ में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, जिसे आत्महत्या कहते हैं। आत्महत्या के कई वजह हैं। प्रेम में निराश होकर लोग आत्महत्या करते हैं, तो परीक्षा में असफल होने के कारण, पारिवारिक कलह, आर्थिक तंगी के कारण, कर्जे के कारण, मानसिक, शारीरिक कई वजह होती हैं, जिससे लोग अपनी जिंदगी से निराश हो जाते हैं और वो आत्महत्या करते हैं। फिर भी जीवन अनमोल है, उसे हर परेशानी से बाहर आकर जीना ही उपलब्धि होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की कंडीशन कितनी ही बुरी क्यों ना हो, वह मरने वाला ही हो, तब भी उसे हमारा कानून, हमारा समाज उसे मृत्यु का अधिकार नहीं देता है। आइए हम जानते हैं हमारे कानून में आत्महत्या के लिए क्या प्रावधान है। अक्सर अपराध के पूर्ण होने पर सजा मिलती है, बट ऐसा अपराध जिसके पूर्ण न होने पर भी सजा का प्रावधान है। जी हाँ, अगर आत्महत्या करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है तो उसे इंडियन पेनल कोड सेक्शन 309 मीन्स अटेम्प्ट टू सुसाइड के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। आत्महत्या को कानून के अंतर्गत दंडनीय नहीं माना गया है, लेकिन आत्महत्या के प्रयत्न को दंडनीय अपराध बताया गया है। ऐसे बहुत से केस आज भी पेंडिंग है, जिसमें व्यक्ति सालों से कोमा में है और जीने की कंडीशन में भी नहीं है, फिर भी लॉ के अकॉर्डिंग उसे इच्छा मृत्यु का प्रावधान नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार तो है, लेकिन प्राण त्यागने का अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति की कंडीशन कितनी ही बुरी क्यों ना हो, वह मरने वाला ही हो, तब भी उसे हमारा कानून, हमारा समाज उसे मृत्यु का अधिकार नहीं देता है। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 309 में आत्महत्या के प्रयत्न साबित होने पर 1 ईयर तक की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। अब ये कैसे साबित होगा कि कोई व्यक्ति इंडियन पेनल कोड सेक्शन 309 के अंतर्गत आता है। आत्महत्या के लिए कोई व्यक्ति कार्य करता है और जब वह कार्य पूर्ण होता है तब ही वह इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में कूदकर आत्महत्या की कोशिश करता है, तब जब वह व्यक्ति कुएं में कूद जाता है तब सेक्शन 309 साबित होता है।
लेकिन अगर वह सिर्फ सोचता है, कुएं के पास जाता है लेकिन कुएं में कूद नहीं पाता है, तो उसका आशय होने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण वह सेक्शन 309 के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा कानून, हमारा राष्ट्र भी हमें मृत्यु का अधिकार नहीं देता है। जीवन अनमोल है, इसे कायरता से खत्म करने के बजाय परेशानियों से लड़ते हुए जीना ही हमारी उपलब्धि होनी चाहिए। ये जो जिंदगी की किताब है, इसे आप भी गुनगुना लीजिए। जीवन अनमोल है, जीवन को खूबसूरत बनाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स। हेलो एवरीवन, मैं सना मिश्रा।